आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है स्टेट पंजाब के जिला बठिंडा के मायसर खाना में, जहां एक गरीब और बेहद असहाय परिवार रह रहा है। इस परिवार में घर के मुखिया, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा रहते हैं। यह घर खेतों के बीच सरकारी जमीन पर बना हुआ है, लेकिन इसकी स्थिति देखकर कोई भी आसानी से समझ सकता है कि यह परिवार कितनी कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहा है। घर में बने बाथरूम की न तो छत है और न ही दरवाजा। शौचालय की तो कोई भी व्यवस्था ही नहीं है। रसोई मजबूरी में कमरे के बाहर खुले में बनाई गई है। इस घर में 2 कमरे बने हुए हैं। घर के मुखिया बीते 4 वर्षों से किसी भी काम करने लायक नहीं बचे। एक टांग में गंभीर बीमारी, रेशा पड़ने के कारण वे चल भी नहीं पाते। अब तक उनकी टांग के 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। हालात इतने खराब हैं कि वे खड़े तक नहीं हो पाते। ऐसे में पत्नी ही उनके साथ साथ पूरे परिवार की देखभाल कर रही है। लेकिन पिछले 4 सालों से इस घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। पहले कोई भाई बहन कभी कभी मदद कर देते थे, मगर अब वह सहारा भी छूट चुका है। गरीबी का असर इतना गहरा है कि बच्चों की पढ़ाई भी बीच में ही रुक गई है। दर्शकों, जब इस परिवार की स्थिति का अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को पता चला तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम तुरंत इस परिवार तक पहुंची। टीम ने उन्हें आवश्यक राहत सामग्री प्रदान की, ताकि यह परिवार कठिन हालात में भी अपने जीवन की मूलभूत जरूरतें पूरी कर सके। नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, एसए न्यूज़ पंजाब की टीम है आज गांव मैसरखाना, तहसील मोड़, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा में। दर्शकों, यहां आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार आए हैं एक परिवार को राहत सामग्री देने के लिए। आप देख पा रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है, इनके हाथों में जो इस परिवार को राहत सामग्री देनी है वो है, और कुछ जो ज़रूरत का सामान है इस परिवार का वो संत रामपाल जी महाराज जी लेके आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की गाड़ी यहाँ आई हुई है। दर्शकों, अब जानते हैं परिवार से, दिखाते हैं आपको घर किस स्थिति में परिवार रह रहा है और परिवार से भी बातचीत करेंगे। यहाँ हम जो किट देने के लिए आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार, उस परिवार के घर पे हैं। ये जो परिवार है यहाँ रहता है, आप देख पा रहे होंगे, ये इस परिवार का मेन गेट है और ये इसका सारा फ्रंट है। ये जो परिवार है एक खेत के अंदर रहता है, यहाँ इन्होंने घर बना रखा है। इसके बारे में भी जो यहाँ के सर्वे सेवादार है उनसे जानेंगे। दर्शकों, इस साइड जो आप देख पा रहे होंगे, इस साइड का जो गेट था, यहाँ से दीवार टूटी हुई है, तो ये जो गेट है इसको टेढ़ा करके यहाँ दीवार बनाई हुई है। और यहाँ जो गेट था वो जगह वहाँ गेट नहीं है, गेट को टेढ़ा करके वहाँ लगाया हुआ है। अंदर की तरफ जब हम आएंगे तो आप देख पा रहे होंगे ये जो परिवार है इसके पास 2 कमरे हैं रहने के लिए, वो भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा जो ये परिवार है उसका जो आपको टॉयलेट है वो भी दिखाते हैं। दर्शकों, जो ये परिवार है इसके पास ये बाथरूम है, इसका गेट आप देख पा रहे हैं, लकड़ी का गेट लगा है और कोई छत नहीं है। इसके परिवार के पास एक बाथरूम ही है, टॉयलेट नहीं है। और बाथरूम की जो दीवार है ये आप देख पा रहे हैं काफ़ी खस्ता हालत में है, काफ़ी पुराना ये बाथरूम बना हुआ है। अभी इस परिवार की जो रसोई है वो आपको दिखाना चाहेंगे। दर्शकों, ये जो परिवार है इसकी रसोई है, आप देख पा रहे हैं ओपन ही रसोई है इस परिवार के पास। ये एक चूल्हा बना हुआ है जो लकड़ियों से खाना बनाने के लिए। इसके अलावा इस परिवार के पास गैस और चूल्हा है, और जो राशन का सामान है वो यहाँ बाहर रखा हुआ है, कोई इनके पास अलग से रसोई नहीं है। इसके अलावा इस परिवार के 2 कमरे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। ये एक कमरा है इस परिवार का। दर्शकों, ये इस परिवार का एक कमरा है जो आप देख पा रहे हैं। कुछ ज़्यादा सामान नहीं है, कमरे के हालात लगभग ठीक हैं, लेकिन सामान बहुत ज़्यादा कम है। ये रसोई का जो सामान है इनके पास एक लिमिटेड से ही बर्तन है और थोड़ा बहुत सामान है। अब दूसरा कमरा है वो भी आपको दिखाते हैं। दर्शकों, इस परिवार का दूसरा कमरा है जो देख पा रहे हैं आप। कुछ ज़्यादा सामान नहीं है इस परिवार के पास। नॉर्मल सा जो एक छोटा बेड है वो सिंगल बेड है, और एक जो कपड़े रखने के लिए जो ट्रंक है वो है इस परिवार के पास, और कोई भी सामान नहीं है। छत वगैरह का जो सिस्टम है बिल्कुल ओके है। तो अभी हम जो सर्वे सेवादार है उनसे थोड़ी जानकारी लेंगे इस परिवार के बारे में। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं। सर, थोड़ा हमें ये बताइए, जैसे हम जहाँ भी जाते हैं देखते हैं कि जो घर होते हैं, जो गरीब परिवार होते हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा नाजुक हालत होती है, और ये जो परिवार है खेत में भी रह रहा है। क्या इस परिवार के पास कोई ज़मीन है, या थोड़ा सा इसके बारे में बताइए भी, आपने सर्वे में क्या देखा था इस परिवार में?
इनका जी जैसे हमने ये सर्वे किया था, सर्वे के बीच इनका घर की ज़मीन के अलावा कोई ज़मीन नहीं था ये। और उसके साथ जैसे इन्होंने बताया भी हमने खुद आकर देखा ज़मीन कोई नहीं था। ये जो ज़मीन है, जो भी सरकारी ज़मीन इनको अलाट हुआ है, जैसे वैसे कोई खेती बाड़ी का मामला भरते हैं, पर कुछ पीढ़ियों दर पीढ़ी से ये इस ज़मीन पर रह रहे हैं। और जब हमने इनके हालात आकर देखे तो उसके सर्वे के मुताबिक कोई इनके पास कोई बाथरूम नहीं था, 4 साल से चारपाई पर पड़े थे, कोई काम नहीं कर रहे थे। 2 ऑपरेशन करवाए इन्होंने जी, ऑपरेशन का कोई इनको रिस्पॉन्स नहीं मिला। 2 बच्चे जिनकी भी घर की तंगी के कारण पढ़ाई भी बीच में छूट गई। इनकी घरवाली हैं जी, वो इनका देख रेख करती हैं, और जो काम कुम तो उनसे कोई होता नहीं, ज़्यादा कोई देता नहीं था, थोड़े टाइम के लिए काम है, इसलिए वो भी घर पे इनके देखभाल के लिए रहते हैं। और जो रोटी का इन्होंने बताया गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। और बाकी इनके गांव के जो कुछ हमें लोकल व्यक्ति मिले थे, उन्होंने बताया भी ये बहुत ज़रूरतमंद परिवार है और इनको सहायता मिले। तो हमने इनका सर्वे किया, तो जो पाया हमने आप आगे संस्था को भेज दिया। ठीक है दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है, अभी जो ये परिवार यहाँ खेत में रह रहा है, जहाँ घर बना रखा है, ये एक सरकारी संस्था की जगह है जहाँ ये थोड़ा अपना पैसे पूसे दे के जिससे भी यहाँ रह रहे हैं। अभी हम थोड़ा परिवार से भी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? बूटा सिंह है जी। सर जी, कितने सदस्य हो आप परिवार में? 4 जने हैं जी। अच्छा, 4 मेंबर हो आप? हाँ जी। तो परिवार का गुजर बसर कैसे चल रहा है? कौन है परिवार में कमाने वाला? बस कोई नहीं जी। आपको क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है? ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਜੀ, अच्छा जी। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆ। ਬਸ ਇਹ 'ਚ ਰੇਸਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਏ ਵੇ ਕਈ, अच्छा जी। ਤੇ ਲੱਤ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਨਾ ਭਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਖੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ इसका कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या आपका, या वैसे ही हो गया ये? ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਸ ਉਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ। अच्छा, हाँ भी 4 साल से आप ये चारपाई पे ही हो, हाँ जी हाँ। तो फिर गुजारा कैसे करते हो? आपके जो घर से हैं वो काम करते हैं? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਬਸ ਰੱਬ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। अच्छा, भी मतलब कोई मदद नहीं करता? हाँ जी आप? हाँ जी हाँ। तो बच्चे तो स्कूल जाते होंगे आपके? ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਦਾਖਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। अच्छा, अभी तक उन्होंने कोई करवाया नहीं ਨਾ दाखिले? ਅਜੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਹਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਦਾਖਲਾ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ। अच्छा, तो परिवार के बारे में थोड़ा बताएं। जो ये बड़ी आपकी बेटी बड़ी है, हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ती थी ये? ਇਹ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ पढ़ती। अच्छा, और ये जो लड़का है ये? ਇਹ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜੀ। अच्छा, तो स्कूल का जैसे कोई ड्रेस का, बैग का कोई और, क्योंकि आप तो अभी कमा नहीं सकते, सक्षम नहीं है, तो ਸੇਮ ਯੁਕਰੀ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰੀ। मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दी। दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है, ये परिवार में 4 सदस्य हैं, एक बेटी है, एक बेटा है, एक इनके घर से हैं। और ये ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। अच्छा जी, हाँ चलो कोई गल जी, सरपंच साहब का धन्यवाद है। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहाँ पहुंची है। जो ये परिवार के मुखिया आप देख पा रहे होंगे, इनका पैर के अंदर इनका कहना भी रेसा है, 2 जगह से इनके ऑपरेशन हो रखे हैं, चलने में ये बिल्कुल असमर्थ हैं, और परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। तो हम थोड़ा माता जी इनसे जानते हैं। माता जी, आप काम नहीं करते? नहीं जी, नहीं, कोई दिक्कत हो आपको, मतलब कोई या काम मिलता ना हो? ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। ਹਾਂਜੀ। हाँ ठीक है जी। ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, अच्छा। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਸ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ। उसको जैसा कि इनका कहना है, अभी इनकी देख रेख करनी पड़ती है। कुछ आज का टाइम है, अभी यहाँ जो होने का एरिया है, हर टाइम काम भी नहीं मिलता, तो ये महंगाई का दौर है, यहाँ गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार के पास पहुँची है। तो काफ़ी यहाँ जो लोग मौजूदा आए हुए हैं, उनसे भी हम थोड़ी जानेंगे इस परिवार के बारे में। फिर जानेंगे भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ यहाँ के लोकल पंचायत मेंबर हैं, इनसे थोड़ी हम
बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? गुरजीत सिंह जी। गुरजीत सिंह जी, ये बताओ जैसे ये परिवार है, इस परिवार के बारे में, आपके यहाँ लोकल परिवार है तो कितना का ज़रूरतमंद परिवार है, क्या क्या परेशानियों का ये सामना करना पड़ता है, इनको थोड़ा बताओ। बहुत ज़रूरतमंद परिवार है जी। बेचारे तो 4 साल हो गए, कोई काम नहीं ਹੁੰਦਾ, ਭੁੱਖਾ ਵਾ ਗਰੀਬ ਵਾ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟੇ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਨ ਮੂੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਲੈਟਰਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है, अभी काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है, बच्चे स्कूल से हट गए हैं, टॉयलेट इनके पास है नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह देखो, इस परिवार के पास टॉयलेट भी नहीं है, क्योंकि जब 4 साल से मुखिया चारपाई पे हो, कोई कमाने वाला ना हो, तो ये चीज़ें मुमकिन हो ही नहीं सकती भी कैसे टॉयलेट बने, कैसे बच्चे स्कूल जाएँ। तो सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई है, इस परिवार को सारा राशन देगी, सारे ज़रूरत के सामान देगी, कपड़े देगी, तो आपका क्या कहना है इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਚੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਰਹੂਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ पहुंचा करो जी। ठीक है जी। तो हमारे साथ और भी पंचायत मेंबर है, इनसे भी थोड़ा जानेंगे। सर, परिवार तो काफ़ी ज़रूरतमंद है और आज इसके लिए सारा सामान आया है और संत रामपाल जी महाराज जी का स्लोगन है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। मकान इनके पास है, लेकिन इनको दवाइयों की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है, तो सारा सामान देंगे। तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੋ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, मदद की जाए। बिल्कुल जी। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो जी ये कहा है भी, हम जितने भी गरीब लोग हैं, अगर आपके भी कोई जानकारी में हो तो आप इनकी टीम को बता सकते हैं, जितने भी जरूरतमंद है सबको राशन मिलेगा। अपने लोकल है अच्छा, वीर जी। हाँ जी, सानू कोशिश होगी इन्होंने दसांगे। ठीक है जी, ठीक है। ये अभी हमारे साथ शाब का सरपंच है, इनसे भी थोड़ा जानते हैं। ये भी काफ़ी 5 साल यहाँ इन्होंने सरपंच रहे हैं। तो सर, आप ये बताइए, जैसे ये परिवार है काफ़ी ज़रूरतमंद है, राशन मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आपके क्या विचार हैं इस मुहिम के बारे में? जो बहुत ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸੰਤ ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇੱਕ, ਉਹ ਸੀ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ 30-35 ਰੁਪਏ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ। 2 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 4 ऑपरेशन हो रखे हैं? 3 ऑपरेशन हो। अच्छा, 3 ऑपरेशन। हाँ जी, एक ऑपरेशन कराया, लोगों से कुछ पैसे इकट्ठा करके 30-35 हज़ार हमने इकट्ठा अपने को लगाया, फिर हुआ असफल नहीं हुआ। हाँ जी, उसको बिल्कुल इनका भी बहुत धन्यवाद है जिन्होंने इतना अप्रोच किया, इतना इनके लिए किया। और आज संत रामपाल जी महाराज जी तो इस परिवार के लिए आज सारा कुछ लेके आए हैं। तो अभी हम थोड़े और है पंचायत मेंबर, इनसे भी जानेंगे इस मुहिम के बारे में। सर, ये जो मुहिम है ग्राउंड लेवल पर ऐसे परिवारों को, जैसे आपका लोकल परिवार है, काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है, इसको सारा कुछ देने के लिए आए हैं, तो आपका क्या कहना है अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ, जिन्ने भी ज़रूरतमंद है सब की सहायता की जाए। ठीक है जी। दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है भी और भी जो ज़रूरतमंद परिवार है उनकी बाँह पकड़ी जाए और उनकी भी मदद की जाए। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है, इनसे थोड़ा जानते हैं। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है, जैसे कि गांव के साबका सरपंच हैं, पंचायत मेंबर आए हुए हैं, इनका भी कहना और परिवार का भी कहना है अभी जो इनके बच्चे हैं वो स्कूल से हट रखे हैं क्योंकि फ़ीस भरने के लिए नहीं है या कोई और सिस्टम स्कूल का नहीं बन पाया तो है नहीं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के स्लोगन में शिक्षा भी एड है, तो इनसे जानते हैं क्या शिक्षा के लिए भी कुछ किया जाएगा। सर, जैसा कि इनका कहना है अभी गुरुद्वारे से या गाँव से उन्होंने कहा है अभी एडमिशन करवाएंगे, अगर वो ना करवा पाएँ, अगर उनसे पॉसिबल ना हो तो क्या आप इसमें मदद करोगे कोई? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं कि जो भी परिवार के बच्चे हैं अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उनकी हर तरह से मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जाएगी। और इनकी एडमिशन के लिए जो भी हमारी सेवाओं की ज़रूरत होगी तो ये परिवार हमें बताएगा, तो हम इनकी एडमिशन भी करवाएंगे, इनके जो
किताब कापी का खर्चा होगा वो भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सारा बंदोबस्त किया जाएगा। जैसे इनकी बड़ी बेटी है जो वो +1 के अंदर है, तो उसकी फीस वगैरह भी लगेगी, तो क्या वो भी पे की जाएगी? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो भी इस परिवार के बच्चे हैं इनकी जो भी पढ़ाई का खर्चा है वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उठाया जाएगा। सर एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे ये मेंबर साहब है, इन्होंने कहा भी ऐसे और भी हमारे यहाँ गांव में परिवार है, क्या उनका भी सर्वे होगा, उनको भी मदद मिलेगी? जी बिल्कुल, जो हमारे यहाँ के लोकल सेवादार हैं, जो आसपास के गांव के सेवादार हैं जिन्होंने हमें ये सर्वे रिपोर्ट भेजी थी, तो हम उनसे भी कहेंगे कि जो भी ये गांव के सरपंच या साबका सरपंच हैं जो भी हमें सर्वे या परिवार बताएंगे तो उनका हम बिल्कुल जाकर सर्वे करेंगे, उसकी रिपोर्ट बनाएंगे तो ऊपर भेजी जाएंगी। अगर वो सर्वे पास होते हैं तो उनको भी इस परिवार की तरह राशन की जो सुविधा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से शुरू कर दी जाएगी। दर्शकों बिल्कुल इनका कहना है भी जो भी इनके जो परिवार है उन्होंने कहा भी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल से हट गए हैं फीस की वजह से, या जैसे उनके लोकल जो मेंबर हैं उन्होंने कहा भी और भी परिवार है, तो सारी चीज़ों का आश्वासन संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने दिलवाया है। तो अभी हम जानेंगे भी जो इतना ज़रूरतमंद परिवार है, 3 मेंबर यहाँ पहुँचे हैं, साबका सरपंच पहुँचे हैं और उनका कहना है वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद परिवार है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए वो किट में लेके आए हैं, हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से। दर्शकों जैसा कि अभी जो गाँव के मेंबर है उनसे भी बात हुई, घर दिखाया, संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से भी बात हुई भी जो भी मुमकिन हेल्प है इस परिवार की जाएगी। और अब इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री है ये वो आपके सामने है और देख पा रहे हैं सामने फ्लेक्स लगा है अन्नपूर्णा मुहिम का और स्लोगन लिखा है रोटी कपड़ा शिक्षा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। ये मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है, इनसे जानेंगे। सर थोड़ा बताइए, काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है, घर के मुखिया हैं जो चलने में असमर्थ है, 2-2 3-3 ऑपरेशन इनके हो रखे हैं, तो जो ये क्या क्या राहत सामग्री है जो इस परिवार को देने के लिए आप लेके आए हो? जैसे इस परिवार का सर्वे हुआ उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जो राशन की किट है उसमें 22 सामान हैं जो इस परिवार के लिए आए हैं। इसके अलावा बाकी सामान भी आया है जो भी इस परिवार ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई थी, तो वो सारा सामान आज मतलब साथ में लेकर आए हैं। अभी आपको एक एक करके दिखाते हैं। 25 किलो तो आटा आया है इस परिवार के लिए, 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज है, 2 किलो सरसों का तेल है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो बासमती चावल हैं, 2 डिब्बे पंजाब किंग कंपनी का सूखा दूध है, 4 प्रकार की दालें हैं, काले चने हैं, हरी मूंग है, पीली मूंग है, चना दाल है, टाटा का 1 किलो नमक है, 4 प्रकार के मसाले हैं, लाल मिर्च है, जीरा है, धनिया है, हल्दी है, रेड रोज़ प्रीमियम चाय पत्ती है, 1 किलो अचार आया है, बेसन है, कपड़े धोने के लिए शोकरा साबुन है, गड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 जो है वो साबुन आई है। इसके ये तो था राशन का सामान। इसके अलावा जो जो चीज़ें इस परिवार ने बताई थी, जैसे कि बच्चों ने बताया था, अभी 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, दोनों के लिए शूज़ आए हैं, मुखिया के लिए और बहन जी के लिए चप्पल आई है। मुखिया के लिए और जो बहन जी हैं उनके लिए कपड़ों की इन्होंने रिक्वायरमेंट नहीं बताई थी, तो ये दोनों के दोनों जो कपड़े आए हैं आप देख सकते हो, बढ़िया हैवी क्वालिटी का जो है ट्रैक सूट है और साथ में एक दूसरी ड्रेस है। 2 जोड़ी कपड़े बेटे के लिए हैं और 2 जोड़ी कपड़े ही जो बेटी है अभी 11th क्लास में पढ़ रही है उसके लिए आए हैं। अभी जब मुखिया ने एक और बताई थी मेरे को पट्टियों की और साफ़ सफाई, जख्मों को साफ़ सफाई के लिए कुछ मेडिसिन का सामान चाहिए, वो भी मेडिकल स्टोर से इनको लाकर इस किट में दे दिया है। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे होंगे जो स्लोगन है रोटी कपड़ा शिक्षा, आप देख पा रहे होंगे इस परिवार के लिए। सबसे पहले हम रोटी की बात करेंगे तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए खाने के लिए भेजा है, क्योंकि खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ होती है परिवार के लिए। 25 किलो आटा भेजा है रोटियां बनाने के लिए इस परिवार के लिए। 2 लीटर सरसों का तेल है। हम तड़का लगाने से लेकर सब्जी बनाने तक का सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा, आपको दिखाना चाहेंगे। 2 लीटर सरसों का तेल है, 4 प्रकार के मसाले हैं, लाल मिर्च है, जीरा है, धनिया है, हल्दी है। इसके अलावा सब्जी के अंदर अगर आप देखेंगे तो 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, 4 प्रकार की दालें हैं, काले चने हैं, हरी मूंग है, पीली मूंग है, चना दाल है। ये चीज़ें हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जो इस परिवार को भेजी गई है, जिसमें टाटा का नमक है, टाटा कंपनी का अच्छी क्वालिटी का नमक है। संत रामपाल जी महाराज जी की जो एक किट है बढ़िया क्वांटिटी और बढ़िया क्वालिटी के अंदर है, और 1 किलो अचार है जो ये परिवार इसके अलावा खा सकता है। ये है खाने की चीज़ें। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने चाय बनाने के लिए आप देख पा रहे हैं 4 किलो चीनी है, पंजाब किंग जो पंजाब की टॉप कंपनी है उसका सूखा दूध है, रेड रोज़ प्रीमियम क्वालिटी जो बढ़िया क्वालिटी की चाय है वो चाय पत्ती भेजी है। ये है चाय बनाने की, खाने की, चाय बनाने की
अब बात आती है कपड़े धोने की, तो संतरामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए 1 किलो छोकरा कंपनी की साबुन भेजी है, बढ़िया घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर भेजा है, कपड़े भिगो के धोने के लिए, हाथ धोने और नहाने के लिए 4 साबुन हैं जो कि गोदरेज नंबर 1 कंपनी की भेजी गई है। इसके अलावा सेकंड है कपड़ा, तो संतरामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए आप देख पा रहे होंगे जो इनका लड़का है उनके लिए 2 भेजे हैं, एक ट्रैक सूट है, एक है इनके लिए पैंट शर्ट है। इसके अलावा जो इनकी बड़ी बेटी है उसके लिए भी हैं, और दोनों बेटा और बेटी के लिए जो शूज़ भेजे गए हैं, और जो मुख्य हैं उनके लिए जो चप्पल की 2 जोड़ी भेजी गई है। अब आ गया रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, चिकित्सा। तो इस परिवार को चिकित्सा में भी जो ज़रूरत थी, संतरामपाल जी महाराज जी का स्लोगन है, और इस स्लोगन में से जो चीज़ों की ज़रूरत होती है संतरामपाल जी महाराज हर एक परिवार को देते हैं। तो जो अभी चिकित्सा की ज़रूरत थी, जैसे इनको कॉटन या ये जो पट्टी वगैरह जो मतलब जो भी है इनको ज़रूरत थी, जो इनकी रिक्वायरमेंट थी, वो संतरामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। क्योंकि इस परिवार का जो मुखिया है उन्होंने दिखाया था अभी उनके पैर पे जख्म है, रेसा है उसके अंदर, उस पर जो चीज़ें ज़रूरत होती है वो संतरामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। क्योंकि एक लिमिटेड सामान है, लिमिटेड ही है, एक या तो महीना चले, 15 दिन चले, 20 दिन चले। क्या ये सामान एक बार वीडियो देने के लिए, फ़ोटो बनाने के लिए ये मुहिम चलाई गई है, या इस परिवार को आगे की भी आस है, भी आगे भी इस परिवार को राशन मिलेगा? तो सर बताइए भी इस परिवार को कितने टाइम तक राशन मिलेगा, और आगे अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा? इस परिवार को जो है वो राशन आजीवन मिलता रहेगा जब तक ये बच्चे खुद कमाने के लायक नहीं हो जाते, या जब तक ये मुखिया की जो चोट है वो ठीक नहीं हो जाती। जब तक मुखिया कमाने के लायक नहीं हो जाता, जब तक संतरामपाल जी महाराज जी की तरफ से ऐसे ही राशन की किट है जो भेजी जाएगी। इस परिवार को संतरामपाल जी महाराज जी की तरफ से कार्ड देकर जा रहे हैं, इसके ऊपर आश्रमों के नंबर दिए गए हैं। जब भी इस परिवार को लगे भी हमारी जो राशन की किट है वो ख़त्म होने वाली है, 2 दिन पहले इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके ये हमें बता सकता है। ऐसे ही संतरामपाल जी महाराज जी के भक्त आएंगे और इस परिवार को जो है वो राशन की किट देकर जाएंगे। ये एक कार्ड है जी, इसके ऊपर आश्रम के नंबर दिए गए हैं। जब भी आपको लगे भी ये राशन की किट है वो ख़त्म होने वाली है, 2 दिन पहले इन नंबरों के ऊपर आप बता देना। आपका रिकॉर्ड हमारे पास भी पूरा रखा गया है। जब भी आपको लगे भी ये राशन में दिक्कत आ रही है, कमी पड़ रही है, तो फ़ोन नंबर करके बताना। आपको संतरामपाल जी महाराज जी के भक्त ऐसे ही राशन देकर जाएंगे। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे संतरामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को एक कार्ड दिया है। इस कार्ड पे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में भी बताया गया है, और एक इसके अंदर नंबर है। सर, जब भी आपको लगे भी आपका राशन खत्म होने वाला है, या आपको दवाई की ज़रूरत है, बच्चों की स्कूल फीस की ज़रूरत है, या कॉपी पेन, कोई भी ज़रूरत की चीज़ आपको चाहिए, तो आपने इन नंबरों पर फ़ोन करना है। ठीक है जी, करेंगे। ठीक है। तो अभी आप जैसे आप बता रहे थे भी काफ़ी तंगी की दौर से आप गुजर रहे हैं, आप कमाने में सक्षम नहीं हैं, तो आज संतरामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए राशन भेजा है, कपड़े भेजे हैं, शिक्षा के लिए भी उन्होंने कहा भी आपके बच्चों का एडमिशन कराएंगे, जूते दिए हैं। तो क्या कहना चाहोगे आप संतरामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद है जी। ठीक है। इसको जैसा कि इनका कहना है भी बहुत बहुत धन्यवाद है संतरामपाल जी महाराज जी का, जिन्होंने इनके लिए राज सामग्री भेजी है। और संतरामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार उन्होंने प्रॉपर आश्वासन दिलवाया है भी इस परिवार को एक बार ही नहीं, जब तक इस परिवार को जरूरत है तब तक इस परिवार को राशन मिलता रहेगा। आज फिर दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस परिवार की मदद के लिए राशन लेकर इनके घर पहुंचे हैं। आइए जानते हैं इस बार राशन सामग्री में क्या क्या लेकर आए हैं। जैसा कि दर्शकों, इस परिवार ने एजुकेशन के लिए प्रार्थना की थी, तो उनके लिए ये सामान जो है वो लेकर आए हैं। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से क्या कुछ वो आज लेकर आए हैं। नमस्कार सर। सर, आज आप इस परिवार के लिए क्या कुछ लेकर आए हैं? संत रामपाल जी महाराज जी ने इन दोनों बच्चों का, जो बड़ी बेटी थी और छोटी बेटी थी, जैसा कि इन्होंने बताया था भी पैसों की कमी की होने की वजह से, जो स्कूल फीस ना भरने की वजह से, जो बेटी है उसका 11th में एडमिशन था और बेटे का 9th में एडमिशन था, तो स्कूल फीस ना भरने की वजह से इनकी एडमिशन रुकी हुई थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने दोनों बच्चों के जो फीस है उसके पैसे परिवार को देकर फीस भरवा दी है। अभी साथ में, क्योंकि अब बच्चे स्कूल जाना शुरू कर रहे हैं, तो जो जो सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है वो आपको दिखाते हैं। दोनों बच्चों के लिए एक एक स्कूल बैग है, बढ़िया क्वालिटी के, आप देख सकते हो। और दोनों बच्चों के पास एक एक यूनिफॉर्म पहले है, और एक एक यूनिफॉर्म ये बहन के लिए, और एक यूनिफॉर्म ये इस भाई के लिए जो छोटा बेटा है। और इसके अलावा ये 6 पेन आए हैं बेटी के लिए। ये पेंसिल, इरेजर,
शॉर्पनर, इरेजर ये भी साथ में आए हैं। और साथ में बच्चों ने बताया था भी हमें जो ज्योमेट्री बॉक्स की जरूरत है, तो बढ़िया क्वालिटी के दोनों के लिए, जिसमें सारा सेट कंप्लीट है, दोनों बच्चों के लिए एक एक ज्योमेट्री बॉक्स आया है। और साथ में ये 18 कॉपी हैं जो इन बच्चों की एजुकेशन में काम आएंगी। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका एडमिशन करवाने के बाद, स्कूल की फीस भरवाने के बाद इनको एजुकेशन में हर चीज़ भेज दी है, जिसमें यूनिफॉर्म भी आ गई, स्कूल बैग आ गए, और जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो भी आ गए, पेन, पेंसिल और सारी कॉपियाँ जो हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको भेज दी हैं। अब ये दोनों बच्चे जो हैं, और जो स्लोगन है संत रामपाल जी महाराज जी की, अन्नपूर्णा मुहिम का, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो जो शिक्षा का इसमें पार्ट है वो सारे का सारा संत रामपाल जी महाराज जी ने आज जो है इस परिवार का जो है सपना पूरा कर दिया। तो दर्शकों, आप देख भी पा रहे हैं कि ये सारा सामान है जो बच्चों की शिक्षा के मद्देनजर रखते हुए, शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये आज भेजा गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। तो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो ये दोनों बच्चों की एडमिशन करवाई गई है और उनकी जो स्कूल फीस है वो आज इस परिवार को दे दी जाएगी। तो आइए अब बच्चों से भी पूछ लेते हैं कि अब उनको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं। गुड़िया, आप क्या कहना चाहोगे? आपकी एडमिशन हो चुकी है और अभी आपकी भी पढ़ाई की सारी व्यवस्था कर दी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। संत रामपाल जी महाराज जी को थैंक यू करना चाहेंगे, और कुछ कहना चाहेंगे इस मुहिम के बारे में? और गरीब परिवार को भी ऐसी मदद मिलनी चाहिए, ताकि जो मेरे जैसे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जो घर बैठ गए हैं आर्थिक तंगी का, उन्हें ऐसी मदद मिलनी चाहिए जी। तो देखिएगा, यहाँ पर गुड़िया भी काफ़ी खुश दिखाई दे रही है अपनी एडमिशन के साथ। अपनी सारी चीज़ें जो शिक्षा, जो संत रामपाल जी महाराज जी का स्लोगन है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी जो शिक्षा के जो सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी आज यहाँ पर मुहैया करवाया है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। दर्शकों, अब अभी हमारे साथ संत रामपाल जी के सेवादार हैं, इनसे जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है। सर, ये बताइए, जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये तो वाकई में एक काबिल तारीफ मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे भारतवर्ष पर अपनी दया कर रखी है। क्या ये मुहिम पंजाब के अंदर ही चल रही है या और कहीं भी चल रही है? ਬੰਦੀ ਛੋਟ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ है। उसको जैसा कि इनका कहना है, ये भारतवर्ष के अंदर ही नहीं, पूरे नेपाल के अंदर भी हर एक स्टेट, पंजाब ही नहीं हर एक स्टेट के अंदर ये जो मुहिम है वो चलाई जा रही है। अभी हमारे साथ और सेवादार हैं, इनसे जानेंगे। सर, अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी क्या संत रामपाल जी महाराज को समाज के लिए काम करते हैं? हाँ जी, जैसे कि दहेज मुफ्त और विवाह करवाए जाते हैं जी, और जैसे रक्तदान, देहदान हैं, जैसे 12 आश्रमों में भंडारा चलता है संत रामपाल जी महाराज जी का। जैसे गांव में जैसे बाढ़ जैसे माहौल हो जाते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी मदद करने के लिए उनके न्यायी उनके आदेश से पहुंच जाते हैं। वहीं भी आपको जैसे भी पता चलता है, जैसे कि इसकी लोड़ हो, जिसकी ज़रूरतमंद, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी को कॉन्टैक्ट नंबर कर सकते हैं। नशा मुक्त, जैसे नशा मुक्त भी संत रामपाल जी महाराज समाज तैयार कर रहे हैं जी। तो उसको जैसा कि इनका कहना है भी संत रामपाल जी महाराज जी एक नशा मुक्त समाज बना रहे हैं। और आज हम पंजाब में हैं, पंजाब एक नशे के नाम से जाना जाता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं, कोई भी शिष्य नशा नहीं करता। ये हमने काफ़ी बार सोशल मीडिया पे भी देखा। और जितने भी शिष्य हैं, नशा करना तो दूर की बात, नशा करने वाले की मदद भी नहीं करते, उसकी कोई शौक भी नहीं करते। इसके अलावा इन्होंने बताया दहेज मुक्त विवाह, जो पूरे भारतवर्ष के अंदर एक कुप्रथा बनी हुई है दहेज, उसको जड़ से ख़त्म करे संत रामपाल जी महाराज जी के भगत। जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, कोई ना दहेज लेता है, 1 रुपये का ना दहेज देता है। ये चीज़ें हमने उनके समागमों में देखी है, आपने हमारे एससी न्यूज़ पे काफ़ी कवरेज देखी होगी। इसके अलावा जैसे पंजाब में अभी फ्लड आए हैं, तो फिरोजपुर जिस साइड भी फ्लड आए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी की टीम में पहुंची है। आपने सारी कवरेज ऑनलाइन देखी होगी। जो भी राहत सामग्री थी, आटा, राशन, जो त्रिपाल, जो भी चाहिए, सारी चीज़ें उन परिवारों तक पहुँचाई है जो परिवार बाढ़ में ग्रस्त हैं। उसके अलावा वहाँ इंसानों के लिए तो पहुँची है, और लेकिन पशुओं के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने चारा की भी व्यवस्था की, चारा भी उन तक पहुँचाया गया। तो संत रामपाल जी महाराज
जहाँ हम समाज सेवा की बात करते हैं वहाँ संत रामपाल जी महाराज सबसे आगे खड़े पाते हैं। और एक अन्नपूर्णा मुहिम जिसका नाम बहुत छोटा है लेकिन इसकी परिभाषा बहुत बड़ी है। आज ऐसे परिवारों तक राशन पहुँचा जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। ऐसे परिवारों तक शिक्षा पहुँचती है जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, कोई फाइनेंशियली उसकी वजह से दिक्कत की वजह से वो पढ़ नहीं पाते। शिक्षा के लिए अगर कोई इलाज नहीं करवा पाता तो वो भी इलाज भी करवाए जाते हैं। जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है उनको मकान भी दिए जाते हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है पूरे भारतवर्ष में जोरों शोरों से चल रही है। और संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार है। और पूर्ण परमात्मा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा काम करना एक संत की मतलब बस की बात नहीं है। एक महान संत पूर्ण परमात्मा के अवतार ही होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। कितना जरूरतमंद परिवार था, पूरे परिवार से आपको मिलवाया। गांव के 3-3 मेंबर जो सब पीछे के जो सरपंच है वो सारों ने बताया भी बहुत ज़्यादा जो ये परिवार है जरूरतमंद था। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की बाँह पकड़ी है और संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने आश्वासन दिलवाया अभी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तब तक इस परिवार को राशन मिलता रहेगा जब तक इस परिवार में कोई सक्षम नहीं हो जाता। अकेला राशन ही नहीं, जरूरत की हर एक चीज़, शिक्षा चिकित्सा जो भी है सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी देंगे। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतना बड़ा परोपकार पूरे भारतवर्ष पर कर रखा है और नेपाल में भी कर रखा है। दर्शकों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।